सभी प्रदेशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पे हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, लेकिन हम अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर अपने लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। ध्यान रखें कि अपना जो नववर्ष है वो 22 मार्च 2023 को चैत्र सुदी एकम को प्रारंभ होगा, जिस दिन हम आप लोगों को हर्षोल्लास से हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। हिंदू नववर्ष को हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, किंतु इस अवसर पर मैं हमारी देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक हमारी संस्कृति, हमारी पहचान लोगो लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें मेरे चैनल का नाम रहेगा लोकेश सिंह हिंदुस्तानी, जिसमें हम अपनी संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, अपनी देशभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कई बार आपने सुना होगा कि हम किसी बच्चे को ये पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी एक बच्चे का नाम लेकर आपको बताता हूँ। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। आपके पिताजी का नाम क्या है? महावीर सिंह। महावीर सिंह। देखो, अभी इस बच्चे ने अपने पिता का नाम बताया कि आप किसके बेटे हो। इसने क्या बताया? मैं महावीर सिंह का बेटा हूँ। नहीं, हमें ये बताना चाहिए कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। माँ का नाम जुड़ना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम का नाम आप सभी ने सुना है, सभी जानते हो, हमारे आराध्य देव रहे हैं, किसी के कुल देव रहे हैं, और भगवान श्री राम को संपूर्ण देश मानता है। जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो जब भगवान श्री राम से पूछा गया कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं कौशल्यानंदन राम हूं। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो ये बताते हैं कि मैं देवकी नंदन श्री कृष्ण हूं। जब भगवान अपनी माँ का नाम ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? ध्यान रहे कि आप बेटे माँ के हो, पिता के केवल अंश हो, इसलिए आपके साथ आपकी माँ का नाम जुड़ना चाहिए। पिता के आप केवल क्या है? अंश हैं। जैसे श्री राम ने कहा कौशल्या नंदन राम हूं, श्री कृष्ण ने कहा देवकी नंदन श्री कृष्ण हूं। वैसे ही बाद में एक वंश भी हुआ है जिसका नाम है सातवाहन वंश, जिसके शासक अपने नाम के साथ अपनी माँ का वंश लगाते थे, अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। जैसे आपने सातवाहन वंश के एक प्रसिद्ध राजा का नाम सुना होगा, सातकर्णी, जो अपने नाम के साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी लगाता था, यानी अपनी माँ का नाम साथ जोड़ता था। तो हम भी ऐसे ही संस्कृति को बढ़ावा देने वाले। आपने हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, कई श्लोक पढ़े होंगे। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा कि तौमेव माता च पिता तौमेव बंधुश्चका तौमेव विद्या द्रविणम तौमेव सर्वम देव देवम। तो इसमें सबसे पहले माँ को बढ़ावा दिया गया है। कहा जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। इसमें भी सबसे पहले माँ को बढ़ावा दिया गया है कि सबसे पहले अगर पूजनीय है तो वो कौन है? माँ है। जैसे आज सबसे शक्तिशाली कौन है? दुर्गा, काली है। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती है। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी है। चार मुख्य नदियां, जिसमें भारत की पवित्र नदी गंगा, फिर यमुना, कावेरी, सरस्वती, ये नदियां, ये स्त्रियां हैं। तो वहां पर लोगों को कोई परहेज नहीं होता है। आज हम पिता का नाम क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे जो दिमाग है उसमें मुगलों की संस्कृति अभी भी भरी पड़ी है, इसलिए हमें इस संस्कृति को निकालना है, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना है। अरे हम एक ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहां पर भारत को मां कहा जाता है, ना कि पिता। विश्व में केवल एकमात्र हमारा देश ऐसा है जहां पर भारत को मां का दर्जा दिया जाता है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि यह देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, यह देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, मर मिट जाए तिरंगे पर वो जियाले यहाँ रहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे नाम के साथ उस माँ का नाम जोड़ना है, उस जननी का नाम जोड़ना है जिसने हमें इस संसार में जन्म दिया है, जो मौत से लड़कर हमें इस दुनिया में लेकर आई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।